एशियन पाम सिवेट इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक जानवर है। इसकी जो लैट्रिन मतलब कि टट्टी जो रहती है, उसमें से जो कॉफ़ी बीन्स निकलते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो चुके रहते हैं और इसीलिए उन कॉफ़ी बीन्स की मार्केट में कीमत आपको यकीन नहीं होगा पर 1.5 लाख रुपए पर केजी है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये पॉटी शॉटी की बात क्यों कर रहा हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश के एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध मीडिया हाउस टाइम्स नाउ ने अनिरुद्ध आचार्य जी को अपने शो में बुलाया है और वहां पर उनको बुलाकर गोबर खाने के लिए बोला। और जब उन्होंने उसका सेवन करने से मना कर दिया ये बोलते हुए कि भैया शुद्ध गाय के गोबर की हम बात कर रहे हैं, हम भैंस के या फिर जर्सी गाय के नहीं, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा एक विवाद खड़ा हो चुका है कि बताइए ये इंसान दूसरों को गोबर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन जब बात इसके ही सामने आई तो इसने ऐसा करने से मना कर दिया। अब ये विवाद काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, काफी लोग इस बारे में अपनी बातें रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि फिर आखिर ऐसे हिंदू महाराजों को ही क्यों टारगेट पे लिया जाता है, किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति जो कि कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि ऊपर जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा जाता है। तरह तरह की बातें हैं, इन सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। दरअसल सबसे पहले मैंने जो आपको एशियन पाम सिवेट का एग्जाम्पल दिया वो इसलिए था जिससे कि आपको पता चल जाए कि दुनिया के जो बेहतरीन अमीर लोग हैं वो 1.5 लाख रुपए प्रति केजी वाली कॉफी का भी सेवन कर रहे हैं, जो कि एक पशु के मल से उत्पन्न होती है। इस बात को सबसे पहले हम एक ग्राउंड पे रखकर बात आगे बढ़ाते हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा है अनिरुद्ध आचार्य जी का। पिछले कुछ समय से अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। समस्या लेकिन उनके वायरल होने से नहीं है, समस्या ये है कि वो वायरल किन कारणों से हो रहे हैं। दरअसल उनकी कई सारी छोटी छोटी रील्स वायरल होती हैं और इन रील्स में वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के दावे करते हैं, उन बातों को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। बहुत समय से मैं भी इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे देश में बाबाओं को लेकर एक अलग ही तरह का माहौल रहता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ जो कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर उपदेश देने के कारण ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं। साधु संतों के बारे में मैं कुछ बोलने लायक हूँ भी नहीं, ना मेरा उतना ज्ञान का लेवल है कि भैया मैं उन लोगों के सामने खड़ा भी रह सकूं। तो साधु संतों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर उन बाबाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि उपदेश देते हैं लोगों को, जिनको कि लाखों लाख लोग फॉलो करते हैं, जो कि दुनिया की जीवन की जुड़ी हुई हर एक समस्या के ऊपर कोई ना कोई निराकरण भी रखते हैं। मैं ऐसे बाबाओं की बात कर रहा हूँ। हालांकि आज की सोशल मीडिया के युग में ही हमारे सामने प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग भी हैं जो कि राधा रानी जी की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, और उनकी बातों को सुनकर आपको सही में लगेगा भी कि नहीं, हम वाकई में जो इतना ज्यादा सोच रहे हैं, अपने दिमाग पे इतना जोर डाल रहे हैं, वो वाकई में किसी मतलब का नहीं है। बल्कि हमें जो करना चाहिए, हमें बस उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। बट बट जब हम बात ऐसे महाराजों की करते हैं जो कि अपने कुछ भी ऊल जुलूल तरीके से लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं या लोगों के दिमाग में कुछ भी चीज़ भरने की कोशिश करते हैं, तब दिमाग खटकता है। अब जब हम अनिरुद्ध आचार्य जी की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके साथ थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग वाली चीज़ आ जाती है। कई जगहों पर ये जो बातें बोलते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं सुन के, आपको लगता है कि नहीं, हमें इन बातों का जीवन में अनुसरण वाकई में करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन और भी ज़्यादा सरल हो सके और आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर अपने अच्छे मन से काम कर सकें। लेकिन फिर कुछ इनकी बातें ऐसी भी निकल कर आती जिनको कि सुनकर लगता है कि यार क्या ये वाकई में ठीक बोल रहे हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल के पूरे विवाद के बीच में बात निकल कर आई, जब इन्होंने देसी गोबर को लेकर, देसी गाय को लेकर कुछ बातें कर दी। सबसे ज्यादा जो बात हुई है वो तो यही हुई है जब इनसे बोला गया कि भाई आप ये जो गोबर है इससे आप बोल रहे हैं कि आप नहाइए, आप मुंह धोइए तो आप गोरे हो जाएंगे। उसको लेकर तथ्य उन्होंने ये दिया कि भाई हम जो है, हम भैंस के गोबर की बात नहीं कर रहे, हम जर्सी गाय के गोबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम देसी गाय के गोबर की बात कर रहे हैं। हालांकि जो वीडियो इनका वायरल हुआ है तो महिला को ये बताते हुए कि आपको गोरी अगर आप स्किन क्लियर करनी है, अपने रोगों को दूर करना है, तो आपको कहीं ना कहीं गोबर से अपना मुंह धोने की, गोबर से नहाने की आवश्यकता है। वहां पर उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया था कि मैं भैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको लेकर एक विवाद हुआ। दूसरा, इन्होंने बांझपन को लेकर एक बात कही। बांझपन को लेकर इन्होंने जो बात कही उसमें इन्होंने कहा कि आपको, अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप गेहूं गाय को खिलाइए। गाय के गोबर में फिर जो गेहूं मतलब साबुत गेहूं निकलेगा, आप उसको छान कर निकालिए, उसको 8-10 बार धोइए, फिर उसको धूप में सुखाकर उसकी रोटी बनाकर उसको खाइए। इससे आपका बांझपन दूर होगा।
इसी के संदर्भ में मैंने आपको एशियन पाम सिवेट का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा नहीं है कि मल से निकलने वाली चीज़ों का उपयोग अभी समय पर हो नहीं रहा है, हो रहा है। लेकिन अब इस गेहूं से बांझपन कितना दूर होगा या नहीं होगा, ये एक जांच का विषय है। इसके बाद एक और बात जो इन्होंने कही है वो बेटा और बेटी के पैदा होने को लेकर कही है कि महिलाओं की माहवारी खत्म होने के 5वें दिन पर यदि आप संबंध बनाते हैं तो फिर आपको बेटी पैदा होगी, उसके अगले दिन बनाते हैं मतलब 6वें दिन संबंध बनाते हैं तो आपको बेटा पैदा होगा। तो यहाँ पर पूरा सम विषम वाला जो पूरा सब्जेक्ट है वो उन्होंने निकाल कर सामने रख दिया। इस बात का भी किसी तरीके से कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। और एक वो 17 को 17 करने वाला, 70 को 70 करने वाला, ये पूरी बातें भी चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हर कोई बस यही कह रहा है कि महाराज जी की बातों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि आप इन बातों को लेकर कोई साइंटिफिक प्रूफ दे सको, कोई किसी तरीके से इस बात को प्रूव कर सको कि नहीं यार, हाँ ये बात जो है इस तरीके से प्रूव हो रही है या इसके पीछे ये साइंटिफिक तथ्य है, तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैंने कहा ना, महाराज जी कुछ बातें वाकई में अच्छी भी करते हैं। यहां पर 2 ट्वीट इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहला ट्वीट यहां पर शुभम शुक्ला जी ने किया है। शुभम शुक्ला जी यहां पर लिखते हैं कि साधु संतों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि देश भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। उनकी कही एक एक बात समाज में बड़ा असर डालती है। अगर वो कहीं टीवी डिबेट में जा रहे हैं तो तर्कों, तथ्यों और कठोर प्रमाणों के साथ जाएं, मतलब बिना तैयारी के ना जाएं। आगे लिखते हैं कि देश में कई महान साधु संत हैं जो टीवी चैनलों से दूर प्राणी मात्र के कल्याण का काम कर रहे हैं। उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। टीवी डिबेट में जाना भी गुनाह नहीं है, जाइए, लेकिन फिर उसके बाद आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह पूरे ओज के साथ जाइए, ऐसी क्षमता के साथ कि सामने वाले का मुंह बंद आप करवा सकें, ऐसी दृढ़ता के साथ कि कोई एंकर आपके सामने गोबर लेकर आपको बेइज्जत करने की कुत्सित प्रयास करे तो आप उसका गोबर वहीं पर फेंक कर छोड़ सकें। आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को कई बार हमने देखा है कि तथ्यों, तर्कों के साथ वो करारा जवाब देते हैं। अगर ऐसी दृढ़ता के साथ आप जवाब दे सकते हैं, निडरता के साथ आप जवाब दे सकते हैं, तभी संतों को टीवी चैनलों पर जाना चाहिए। नहीं तो अपना भगवत भजन करें, हम जैसे प्रभु के भक्तों का मार्गदर्शन करें, लोगों को अध्यात्म से जोड़ें। टीवी चैनलों में आस्था का मजाक बनवाना सही नहीं है। मेरी इतनी औकात नहीं कि किसी साधु संत को कुछ कह सकूं। यहाँ लिखे एक एक शब्द करबद्ध निवेदन है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है कि भाई अगर आप अपनी ही बात को वहां पर जाकर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तथ्य नहीं दे पा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर या तो आपको ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए या फिर ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए। सिंपल सी बात है। एक ट्वीट और वायरल हो रहा है यहाँ पर मनीष पांडे जी का। मनीष जी लिखते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों को ही टीवी चैनल वाले स्टूडियो में बुलाकर पाखंडी साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं। दम है तो कभी तकरीर करने वालों को बुलाएं जो जिहाद के लिए तैयार करते हैं लोगों को। लव जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद, मुद्र जिहाद, न जाने कौन कौन सा आसमानी फरमान सुनाते हैं। Z+ सुरक्षा लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार से उनका मजाक उड़ाने वालों को। हैरानी है मुझे कि भाजपा की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्यों अंधा बना हुआ। तत्काल ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए जिससे हिंदू धर्माचार्यों का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, यहां पर मेरी बात मनीष जी से बस यही है कि सबसे पहली बात तो चैनलों के ऊपर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको समझना ये बात पड़ेगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप को ही समझो ना। यहां पर आपने जो एक बात कही कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं जो कि फरमान जारी कर देते हैं, वो एक बात से मैं आपका बिल्कुल एग्री करता हूं। क्योंकि यकीन मानिए ये बात है कि हिंदू धर्माचार्यों को टारगेट करना, उनकी इंसल्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पे ही रेज होगा। जैसे मैं यहां पर बैठकर बोल रहा हूं, वैसे मेरे जैसे 12-15 लोग शायद और बोल देंगे या शायद ना भी बोले। उनको लगेगा कि यार इस बारे में बोल के करना क्या है भाई, ऐसा बोल के हमारी तो ऑडियंस कट रही है। लेकिन वाकई में ये बात है कि ऐसा बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होता कि दूसरे मजहब के लोगों को नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है, पर बहुत कम बुलाया जाता है। प्लस जिस तरह की चेष्टा यहां पर करी गई कि भैया गोबर सामने लाकर रख दिए, हालांकि अनिरुद्ध आचार्य जी ने खुद ही बोला था कि ये बार गोबर से मुंह धोने से भैया स्किन साफ होती है, वो बात उन्होंने खुद बोली थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि कोई एंकर किसी